गतियाँ दो टाइप की होती हैं, रोटेशन जिसे कि हिंदी में घूर्णन कहते हैं और रिवॉल्यूशन जिसे कि हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। तो हमें पहले इन दो टर्म्स के बीच में बहुत अच्छे से अंतर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस टर्म से एग्जाम में काफ़ी टाइम क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और आने की संभावनाएं हमेशा ही रहती हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंतर को देखते हैं। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम जाती है तो हम उसे रोटेशन या फिर घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी जो है कैसे घूमती है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और जब अपने ही अक्ष पर पृथ्वी घूम जाती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहते हैं। ये बातें पिक्चर से भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और ये दो हमारे जो टर्म्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूम रही है। ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमने लगेगी तो हम उसे रिवॉल्यूशन या परिक्रमण कहेंगे। और जब अगर हम सोचें कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे ही ना तो क्या होगी। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो पृथ्वी के एक बहुत बड़े भाग पर दिन होगा और दूसरे भाग पर पृथ्वी के रात होगा, और जहाँ पे लाइफ संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से देख सकते हैं कि पृथ्वी के दिन रात, पृथ्वी पर जो दिन रात होने का कारण होता है वो घूर्णन गति ही होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी इसी लट्टू की तरह अपने अक्ष पर नाचती है। अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि पृथ्वी घूर्णन के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में या एक दिन के अंदर घूम जाती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पृथ्वी की दैनिक गति हम किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की जो दैनिक गति होती है वो घूर्णन होती है। और उसके अलावा थर्ड पॉइंट है घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिवस कहते हैं। अर्थ डे हम किसे कहते हैं। तो 24 घंटे में जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है तो उसे हम पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कहने लगते हैं। इससे क्वेश्चंस भी बने हैं। और उसके अलावा जो ये नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि दिन और रात होने का कारण जो है वो रोटेशन है। जो भाग सूर्य के संपर्क में पृथ्वी का आता है वहाँ पे दिन होता है और जो नहीं आता वहाँ पे रात हो जाती है। अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करेगी तो एक भाग में दिन होगा और एक भाग में रात होगी। लेकिन पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है, इसलिए एक भाग में दिन होता है और एक भाग में रात होता है, फिर रोटेट करती है, दिन और रात ऐसे होते रहते हैं। और जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है कि आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये सबसे पहले बात आर्यभट्ट ने ही रखी थी। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। ये जो 5 पॉइंट यहाँ पे मैंने दिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक में ये फैक्ट दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं पृथ्वी रोटेट कैसे कर रही है, ताकि आप लोग इसे कभी भूलेंगे नहीं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कैसे करती है। तो ये हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, घूम रही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, ये हमें पता चल गया और हमें इसे याद भी रखना है। लेकिन एक पॉइंट, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम कह सकते हैं इसे, कि इसे भी हमें याद ही रखना है कि प्रदीप्त बिंदु या प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। तो जब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी के एक पार्ट पे पहुंचती हैं और एक पार्ट पे नहीं पहुंचती हैं। ऐसा तो नहीं है कि साथ ही में हर जगह पहुंच जाती हैं सूर्य की किरणें, ऐसा तो नहीं है। तो एक पार्ट पे सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं, इस पार्ट पे नहीं पहुंच रही हैं। तो जिस पार्ट पे पहुंचती हैं और जिस पार्ट पे नहीं पहुंचती हैं उसके बीच में एक लाइन बनती है, उसे हम प्रदीप्त वृत्त या प्रदीप्त बिंदु कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक बुक में क्या लिखा गया है। तो बुक में ऐसा लिखा गया है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है उसे हम प्रदीप्त बिंदु कहते हैं। तो ये दिन और रात को ही तो विभाजित कर रही है, यहाँ पे दिन है और यहाँ पे रात है, उसके बीच में एक लाइन बन रही है, उसे हम प्रदीप्त बिंदु कहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि यह वृत्त अक्ष के साथ कभी नहीं मिलती। हम देख सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, लेकिन प्रदीप्त बिंदु की जो लाइन है वो यहाँ पर है। तो ये पृथ्वी के अक्ष के साथ कभी नहीं मिलती। ये एक इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, तो इसे हमें याद रखना है। इससे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो स्थिति आप इस टॉर्च और गेंद की देख रहे हैं वही सूर्य और पृथ्वी की स्थिति होती है, कि जो सूर्य की किरणें जिस पार्ट में
पृथ्वी के पड़ती हैं वहाँ पे दिन होता है, जहाँ पे नहीं पड़ती हैं वहाँ पे रातें हो जाती हैं, और यही प्रोसेस चलता रहता है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है एक बार। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से होकर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उस रास्ते को हम दीर्घवृत्ताकार मार्ग कहते हैं। और इससे कई बार सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमें ये याद रखना है कि सूर्य के चारों तरफ जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो किस रास्ते से होकर जाती है, तो वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग या पथ से होकर जाती है। अब हम लोग रिवॉल्यूशन वाले पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि पृथ्वी रिवॉल्यूशन कैसे कर रही है, परिक्रमण गति कैसे कर रही है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी जान लेते हैं। सूर्य के चारों तरफ घूम रही है वो पृथ्वी, तो ये परिक्रमण गति है। और मौसम में परिवर्तन का जो कारण होता है वो सूर्य की परिक्रमण गति या फिर रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं, वही होता है। और अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये कारण कैसे होता है मौसम के परिवर्तन का। तो पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पृथ्वी ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है, मौसम में जो परिवर्तन होता है, तो किसके कारण होता है, तो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। और परिक्रमण गति जो है पृथ्वी 365 दिन में पूरा कर लेती है। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी पूरा कर लेती है, सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है। और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति होती है। और जो मार्ग होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। यहाँ पे हम रिवॉल्यूशन और रोटेशन में अंतर देख सकते हैं कि पृथ्वी यहाँ पे अपने अक्ष पर घूम रही है तो ये रोटेशन हो जाती है, और उसके बाद जब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ घूम रही थी तो वो रिवॉल्यूशन हो गई। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा समझ में हमें अच्छे से आया कि किस तरीके से रोटेशन हो रहा है और किस तरीके से रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो जो ये 6 घंटे हम लोग देखते हैं, जनरली हम लोग गिनने के लिए 365 दिन ही बोलते हैं, और ये 6 घंटे 4 साल में मिलकर एक दिन बन जाते हैं, जिस 6 घंटे जो होते हैं 4 साल में मिलकर एक दिन बन जाते हैं, जिसे कि हम लोग फरवरी माह में जोड़ देते हैं, तो वो लीप ईयर बन जाता है। जैसे कि 2020 जो हमारा था वो भी लीप ईयर था, 2024 भी लीप ईयर होगा। और इस 2020 के पहले अगर देखें तो 2016 भी लीप ईयर था। तो हम मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिवॉल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, मौसम में परिवर्तन का कारण रिवॉल्यूशन है, और दिन और रात होने का कारण क्या है, रोटेशन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे अब क्लियर हुए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन कैसे होता है। और ये पिक्चर